राधे राधे दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। तो कल के ब्लॉग में आपने देखा था कि मैंने एक पौधा लगाया था ना, तो वो पौधा लगाने के बाद का ये ब्लॉग है। फिर मैंने नाश्ता वगैरह बनाया, उसके बाद मैं अपने कामों में लग गई। नाश्ता बस ये मतलब मैंने किया। मैं तो नहीं कर रही हूँ आजकल, जब से नवरात्रि चल रही हैं। अभी फ़िलहाल में मैं नाश्ता नहीं कर रही हूँ, एप्पल वगैरह खा लेती हूँ। तो बस बच्चों को और इनको करवा दिया था नाश्ता, तो ये नाश्ता करके और लेके मार्केट निकल गए थे। और नाश्ता मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था, पराठा और अचार ही किया था सबने। तो बच्चों लोगों ने वही दूध वगैरह अपना ले लिया था, तो इस तरीके से मेरा नाश्ता हो गया। नाश्ता का काम मतलब निपट गया। तो पहले कपड़े मैंने वहाँ डाल दिए थे, फिर मैंने कपड़े वहाँ से क्यों हटाए, क्योंकि मैंने देखा कि चींटियाँ चींटियाँ हो रही उस पर, पाइप के ऊपर, तो मैंने फिर हटा लिए। तो छोटे छोटे कपड़े मैं इसमें डाल दूँगी और बाकी का मैंने यहाँ पे तार लगा रखा है, तो मैं वहाँ डाल दूँगी। मतलब यहाँ कपड़े डालने की थोड़ी जगह कम है। कपड़े डालने हो तो फिर ऊपर छत पे जाओ, वो इतनी ऊंचाई पे रोज़ रोज़ कपड़े डालना। और वो लोहे की वो है, जिससे चढ़ के जाएंगे ना, वो लोहे की है, तो बहुत खतरा वाला काम है। तो इसलिए मैं नीचे ही एडजस्ट कर लेती हूँ सारे कपड़े। इतनी तेज उड़ती है। अरे नीचे आराम से, कोई नहीं। तुम्हें देखो देखो, इसको पता नहीं चल रहा ये रास्ता भटक गई है, कहाँ जाए। और रुक रही नहीं है, मतलब हमसे डर रही है, मुझसे डर रही है। अरे नीचे भैया, हम जाए नहीं, बेचारी को तकलीफ हो रही है हमारे खड़े हमसे। समझ नहीं पा रही हो रास्ता कहाँ है, भूल गई, भटक गई रास्ता, उसको समझ नहीं आ रहा। नीचे जा, नीचे। मैं जाती हूँ बाहर भी। इसकी देखो सहेली आ गई, वो खड़ी, वो खड़ी। ओहो, इसकी सहेली देखो, ये बैठी, वो गई सहेली बैठी थी, ये बैठी इसकी सहेली यहाँ। कोई नहीं तुम्हें पकड़ रहा, फुर फुर यहाँ से वहाँ। देखो देखो, भूल गई ये रास्ता, इसको समझ में नहीं आ रहा रास्ता कहाँ है। चलो भैया, हम तो जा रहे हैं, नहीं तो हमारी वजह से परेशान हो रही हो। तो अंदर मैंने झाड़ू लगा ली और फिर मैं आ गई यहाँ पे सीढ़ियों पे झाड़ू लगाने। तो जैसे ही मैं सीढ़ियों पे आई तो मैंने देखा कि ये चिड़िया, दो चिड़िया बैठी थी। तो एक मुझे देख के भाग गई नीचे को, और एक ये इधर ऊपर को ही रह गई। और वो समझ नहीं पा रही थी कि मुझे कहाँ जाना है, कहाँ जाना है। मैं खड़ी कि मत चली जाए चली जाए। तो ऐसे में झाड़ू भी नहीं लगाते बन रहा था, तो मैं फिर अंदर चली गई 2 मिनट के लिए। फिर ये जाने पता नहीं कैसे निकल ही गई। तो बस कल नवमी है, तो मैं सोच रही हूँ कि लाओ मैं जो सीढ़ियाँ वगैरह हैं तो ये आप भी झाड़ देती हूँ, क्योंकि कल फिर मैं बाकी जितने मतलब ऐसे काम हैं तो मैं अभी निपटा लेती हूँ, क्योंकि कल फिर इतना टाइम मेरे पास होगा नहीं। पहले तो अभी तो मैं बड़ी समझ में नहीं आ रहा मुझे कि कैसे करूँगी मैं कंचक, क्योंकि कंचक यहाँ दिख ही नहीं रही हैं। अब पता नहीं कि जो कंचक मतलब अष्टमी को यहाँ निकल रही हैं, मतलब वो निकलेंगी कि नहीं, क्योंकि वो ना उनको पता है कि यहाँ अष्टमी को ही कंचक खिलाई जाती हैं, तो वो झुंड की झुंड अष्टमी को ही निकलती हैं। वो यहाँ की नहीं होती हैं कि मतलब यहीं आसपास की हों, किसी घर की हों। वो मतलब ऐसे अलग, मतलब कहीं दूर से ही आती हैं वो बच्चे। तो अब वो कहाँ मैं उनको ढूंढने जाऊँ। तो बस सोच तो रही हूँ, क्योंकि हर बार करती हूँ तो वो मन में एकदम से वो उठती है कि हाँ कंचक करनी है करनी है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आसपास मुझे मतलब जहाँ मैं रह रही हूँ वहाँ मुझे छोटे बच्चे दिख भी नहीं रहे हैं। तो बस अब देखो क्या होता है, कल से है। अभी तो मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि प्रसाद मैं खरीद लूँगी, जो ड्राई प्रसाद होता है ना, उसको जाके मंदिर में बांट। मंदिर में क्या होता है कि छोटे छोटे बच्चे मिल जाते हैं। तो हम लोगों ने बस यही अभी प्लानिंग की है, और बाकी कल का देखेंगे, कल नवमी को क्या होता है, क्योंकि हमें कुछ पता नहीं होता। अटेंडम चीज़ें एकदम से बदल जाती हैं, एकदम जो हम सोचते हैं वो नहीं, दूसरा मतलब कुछ हो जाता है। तो बस फाइनली घर के सारे काम निपट चुके हैं, और बस मैंने आज बाल भी धो लिए कि कल मुझे मतलब टाइम, मेरे पास काम ज़्यादा रहेंगे और टाइम मेरे पास कम होगा। तो बस यहाँ बाल वगैरह अपना धो के ये है कि फिर वो सुबह बाल वगैरह भी धोना, तो गीले बालों में फिर वो काम करते नहीं बनता और मेरा टाइम भी ज़्यादा जाएगा। तो बस ये अगले दिन का वो है, ब्लॉग है। तो आप सभी को राधे राधे। और सुबह का 5 बज रहा है, तो बस मैं उठ गई हूँ 5 बजे। 5 तो नहीं बज रहा है, 5:30 हो रहे हैं, क्योंकि 5 बजे मेरी आँख खुल गई थी। बट मैं थोड़ी देर लेटी रही, मैंने कहा उठूँ अब उठूँ, तो मैंने कहा फाइनली अब उठ जाती हूँ,
क्योंकि बस प्रसाद वगैरह की बस मन में, रात में जब सोई थी मैं तो मैं सोच रही थी कि कंचक करनी है कि नहीं करनी है। बहुत उथल पुथल हो रही थी मेरे दिमाग में, पता नहीं क्यों, क्योंकि हर बार मैं मतलब बहुत टाइम से कंचक मैं हमेशा करती आ रही हूँ ना। तो जब ऐसा मतलब चाहे मैंने मंदिर में खिलाया हो चाहे मैंने घर में खिलाई हैं, लेकिन मेरे हाथ से कंचक हुई हैं। तो आज देखती हूँ क्या होता है। अभी तक मतलब कोई ये नहीं है कि हाँ मैंने किसी को कह दिया हो कि आप आना मेरे यहाँ कंचक हैं। तो फाइनली मैं उठ गई हूँ और बस यहाँ मैंने पूरे घर के दरवाजे वगैरह खोल दिए हैं, क्योंकि दरवाजे मेरे सुबह ही उठते ही मैं खोलती हूँ, क्योंकि एक तो अंदर इतनी गर्मी हो जाती है और वैसे भी सुबह उठ के दरवाजे वगैरह खोलने भी चाहिए जल्दी। तो बस मैं यहाँ आप सभी को दिखा रही हूँ कि मैं रात में चने भिगोना भी भूल गई थी। सोचती रही कि अब उठ के जाऊँ, अब उठ के जाऊँ। मैंने सोचा कि अभी जा रही हूँ, अभी जा रही हूँ, पता नहीं मेरी आँख कब लग गई और बस फिर मेरे वो चने रह गए। तो यहाँ मैं उठी हूँ तो बर्तन वगैरह मैंने रात में ही निपटा दिए थे, बस गैस रह गई थी, क्योंकि ज़्यादातर मैं गैस तुरंत की तुरंत साफ़ नहीं करती हूँ। बस मेरे मन के ऊपर है, मेरी तबीयत जैसी रही वैसे मैं काम कर लेती हूँ, मतलब अपने किचन के। तो मेरा मतलब बर्तन वगैरह मैंने शाम को ही सारे धो दिए थे, बस खाना वाना बनाया फिर मैं लेट गई, क्योंकि बस मेरे सिर में थोड़ा एक दर्द, आजकल सिर दर्द की मुझे दिक्कत हो रही है। पता नहीं क्यों मेरे सिर में दर्द हो जाता है, एकदम से आँखें दर्द होने लगती हैं, बहुत ज़्यादा अजीब सा ही सिर में दर्द होता है। तो बस यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी गर्म कर लिया है जिसमें मैं डाल दूँगी चने। तो ये है कि अभी तो 8-9 बजे तक मैं मतलब प्रसाद वगैरह की पूरी तैयारी करूँगी, मतलब 9 तो बज ही जाते हैं, कितना भी हो आप पूरा। अभी मैं किचन वगैरह करूँगी, सिस्टी को स्कूल जाना है, उनको स्कूल भेजूँगी, फिर मैं घर में पूरे झाड़ू वगैरह लगा के फिर जाके कहीं मैं नहा के फिर प्रसाद बनाऊँगी। तो कम से कम 8:30-9 तो बज ही जाएगा, तो तब तक आराम से ये चने भीग जाएंगे। तो मैंने ज़्यादा चने नहीं भिगोए, थोड़े से 1 कप भिगोए हैं। वैसे तो मैं हमेशा आधा आधा कुकर चने बनाती थी, क्योंकि बच्चों को जब घर में खिलाओ ना तो वो चने वगैरह हलवा खूब मांगते हैं कि आंटी चने। और मैं ऐसे चने बनाती हूँ कि बच्चे मांग मांग के खाते हैं, आंटी चने देना चने देना। तो बहुत सारी चीज़ें पुरानी याद आ जाती हैं। पानी गरम करूँगी। लोटा कहाँ रखा है? ये रखा लोटा, ये मैं पानी वाला लोटा है मेरा, इसमें पानी भर लेती हूँ। बहुत सारे लोग नौमी भी करते हैं, मेरे यहाँ भी नौमी होती है। और गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही कि पानी इतना गर्म सा है, पूछो नहीं, बहुत ज़्यादा गर्म सा पानी है। मतलब कोसा सा है पानी, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा गर्म कर लेती हूँ। मुझे गर्म पानी ही पीना पड़ता है। चलिए पानी वानी पीऊँगी। सिस्टी को स्कूल भी जाना है तो उनके टिफ़िन की तैयारी करूँगी, फिर पराठा सब्जी जो भी बनानी है वो बना देती हूँ। फिर उसके बाद अपने प्रसाद वगैरह की माता रानी की तैयारी करती हूँ। प्याज वगैरह है, ये आलू थोड़े पड़े रहे ना तो सही रहता है, कुछ नहीं है तो अपना कुछ भी बना लो आलू का। पहाड़ी आलू भी कई प्रकार के आते हैं। यहाँ ये रख दी मैंने पॉलीथीन रखे रहती है, ये डस्टबिन में से पॉलीथीन लगा दो ना, रोज रोज डस्टबिन धोने की वो नहीं रहती, साफ रहता है। ये मैं ये पीयू का ब्रश आ गया है, पीयू ब्रश मांग रही थी। ये फ्राई पैन में चावल बने थे ना तो वैसा था सूखा सा, तो इसको मैं धो लूँगी अभी। ये 2-4 बर्तन पड़े हैं, इनको निपटा लूँगी और पानी पीऊँगी। पानी गर्म हो गया। तो बस पानी वानी मैंने पी लिया है, तो उसके बाद मैं इनके टिफ़िन की तैयारी करने लगी, क्योंकि इसके बाद मुझे फिर माता रानी के मतलब उसकी प्रसाद की भी तैयारी करनी है।
तो बस मैं फटाफट लग गई और टिफ़िन का ये नाश्ता सुबह का मतलब बढ़ गया मेरे लिए। नहीं वैसे मैं ना सुबह पानी वगैरह पीती, चाय पीती और अपना नहा के और अपना माता रानी के प्रसाद बनाने में लग जाती। तो काले चने मैंने थोड़े से भिगोए हैं, तो इस वजह से मैंने ये पानी थोड़ा सा कोसा करने के लिए रख दिया है, क्योंकि पीहू ना 2-3 दिन से चिल्ला रही है। 2-3 दिन से क्या, काफ़ी दिन से कह रही है मम्मा छोले छोले छोले। काफ़ी दिन हो गए, जब 10-12 दिन हो जाते हैं ना तो फिर ये इसको लगने लगता है कि मम्मा ने छोले बनाए नहीं। तो मैंने कहा लाओ पानी करके गरम कोसा सा करके और मैं छोले भी भिगो देती हूँ, तो ये दोपहर में मैं छोले बन जाएंगे लंच में। तो बस यहाँ मसाला हो गया और मैंने ये आलू डाल दिए और बस ये काम मेरा बढ़ गया। नहीं फिर मैं अपना माता रानी के प्रसाद की तैयारी करती। और कंचक का तो अभी भी मुझे कुछ पता नहीं है कि कंचक क्या कैसे होंगी, बट ये है कि मेरे मन में ये ज़रूर हुआ कि चलो कुछ नहीं तो मैं माता रानी का प्रसाद बना के, मतलब हलवा है, चना है, पूड़ी है, इतना बना के और मैं अपनी नवमी की पूजा घर में कर लूँगी। मतलब वो तो ज़रूरी है, मतलब भले ही मैं कंचक ना करूँ लेकिन मैं प्रसाद बना लेती हूँ। हाँ मेरे मन में इतना ये मतलब हुआ, तो मैंने पक्का कर लिया और मन इसमें मेरा वो हो गया कि हाँ ऐसा कर लो। कंचक नहीं मिल रही हैं तो कोई नहीं। तो बस यहाँ पे मैंने ये पानी गर्म हो गया तो मैं ये छोले डाल देती हूँ 1-2 कटोरी। और अब की बार ये ना बड़े वाले छोले आ गए हैं, वैसे में छोटे वाले छोले आते हैं, बट अब देखो इनका कैसा टेस्ट होता है। कहाँ बैठी? चली तो गई, सामने नहीं दिख रही। कर तो दे इधर को। चल चल। बड़ी रफ्तार में गई। जाओ जाओ देवी जी जाओ। 7:30 बजे वाले हैं, उठो। वापस तो नहीं आ जाएगी। अब नहीं वापस आ जाएगी। वापस कहाँ आएगी? अजीब सी बातें करती है, तो वापस तो नहीं आ जाएगी। अब निकाला इनने टिफिन है। ये ऐसा है अंदर से। तो बाथरूम में बैठी थी छिपकली और सृष्टि जा रही थी नहाने। छोटी सी छिपकली बैठी थी, बस उसी से वो डर रही थी, फिर मैंने उसको भगाया। तो बस यहाँ पे ये सुबह सुबह वो अपना कंचक के जो मतलब पैसे वगैरह देने हैं ना मंदिर में करूँ। देखो क्या होता है, मुझे कुछ भी पता नहीं कि मंदिर में होती कहाँ होती कंचक, कुछ भी पता नहीं कंचक का भी। तो मैं यहाँ पे पराठा वगैरह बना रही हूँ, सब्जी बन गई है, टिफ़िन में लगाने जा रही। और यहाँ पे ये 10 रुपए के सिक्के निकाल रहे हैं। तो बस ये डिब्बा रखा रहता है ना, तो इसी में जो भी सिक्के होते हैं ना तो मैं डालती रहती हूँ, या ये भी इनके पास जैसे बचते हैं तो ये डाल देते हैं। तो ये है कि जैसे कंचक वगैरह में फिर काम आ जाते हैं। तो यहाँ पे फाइनली मैंने टिफ़िन सृष्टि का लगा दिया है। और सृष्टि वैसे तो जाती ना आज नवमी को, लेकिन ना इनको स्कूल में कॉपी जमा करनी है, जो बच्चों के जो एग्ज़ाम हुए थे ना तो उसकी कॉपियाँ मतलब घर में दिखाने के लिए दी जाती हैं। तो ये अष्टमी को गई नहीं, गलती हो गई, अष्टमी को ये चली जाती तो ये नवमी को मैं इनको रोक लेती। तो ये सुबह का नाश्ता मुझे ना बनाना पड़ता और मैं सीधा अपने तैयारी करती, नवरात्र मतलब नवमी की तैयारी करती। बट वो जो होना होता है ना वही होता है। अष्टमी को इनको आराम से ये घर में बनी रही। 10 बजे का था अष्टमी को बच्चों को यहाँ मतलब स्कूल की जो टाइमिंग होती है ना वो 10 बजे की कर दी जाती है कि बच्चे कंचक वगैरह आराम से खा के स्कूल आ जाएंगे। तो ये गई नहीं कि अब क्या जाती हूँ 2-3 घंटे के लिए। तो मुझे यही था कि कंचक करनी नहीं है। तो अब प्रसाद का भी है कि मुझे प्रसाद बनाना है, तो उसका भी मुझे हो गया कि फालतू में मैं सीधा प्रसाद ही बनाती। तो फाइनली जो भी है अब चलो जैसा है करती जा रही हूँ। तो जो होना होता है वही काम भी करने पड़ते हैं। तो बस यहाँ इनका टिफ़िन मैंने लगा दिया है और इनके स्कूल की टाइमिंग हो गई है। आज बुध है, चलो चोटी और बनवा लो। वो बीच में कर दी है। हो मिट्टी पानी सब कुछ मिल गया, घर मिल गया। आज मेरी तबीयत सही नहीं है, सिर में दर्द, ये सब दर्द हो रहा। सुनो चाय बना ले तुम, टिफिन आ गया है सृष्टि का, चाय बना दे। सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही सच में। फिर कंचक की भी तैयारी करने, ऐसे कर घूर घूर के देख रहे हैं।
हैं ले सिस्टी लेके आओ। देखो ये सारी आंखें दर्द हो रही, नींद नहीं आई सही से मुझे। क्या समझ में नहीं आता।